लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण तन देखे रघुनाथ जी हमारे और या तन देखे रघुनाथ जी हमारे या तन ताके रघुनाथ जी हमारे और या तन ताके रघुनाथ जी हमारे बगसर में आके रवा तड़का के मरने गौतम नारे अहिल्या के तरने गौतम नारे अहिल्या तन देखे रघुनाथ जी हमारे और आ तन देखी रघुनाथ जी हमारे या तन ताके रघुनाथ जी हमारे और या तन ताके रघुनाथ जी हमारे या श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री स्वामी जी महाराज की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रसद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्री विश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। अभी आप पुष्कर राज राजस्थान से पधारे हुए अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रामचंद्राचार्य स्वामी जी महाराज द्वारा श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जो समकलिकाल के शेष के अवतार माने जाते हैं, ऐसे कलिकाल में अवतरित भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के संदेशों को आपने श्रवण किया। ठीक उसी कड़ी में 15 मिनट के अंतर्गत मैं अपनी बातों को निवेदन करूंगा। मेरा विषय मानव जीवन में कथा की उपयोगिता। मनुष्य जीवन में कथा क्यों होनी चाहिए, कथा की उपयोगिता क्या है, मानव जीवन से कथा का संबंध क्या है। इन पावन कथा के प्रसंगों को निवेदन करते समय मैं कुछ दिनों से निवेदन करते आ रहा हूं कि जब से कथा कब से है, जब से सृष्टि है। सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की। अगर 50,000 वर्ष करोड़ पहले की सृष्टि है
तो ठीक उतने ही समय से कथा की भी परंपरा है, इसको आप मत भूलिएगा। आप प्रश्न कर सकते हैं कि महात्मा जी, वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण, व्यास जी ने भागवत इत्यादि वेदों की रचना किया, तब इतने पुरानी बात आप क्यों बता रहे हैं? जी हाँ, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। और प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था कि दुनिया में जो भी अपने आप में कथा है, वेद हैं, शास्त्र हैं, इतिहास है, पुराण है, ये सब कुछ पहले भी थे, आज भी हैं और बाद में रहेंगे। क्यों? कि ना सतो विदते भाव, सत चीज का अभाव नहीं होता है, तिरोभाव होता है। और जिसका अपने आप सता नहीं है, वो तीनों काल में कभी उसको दृश्य नहीं देखा जा सकता है। कथा पहले भी थी, सतयुग में, त्रेता में भी थी, द्वापर में थी। द्वापर के अंत में महर्षि वेदव्यास महाराज ने जो कथा श्रुति के रूप में थी, जो कथा कहने सुनने के रूप में थी, जो कथा त्रेता युग में कहा और सुना जाता था, जो कथा द्वापर युग के प्रारंभ अवस्था में कहा और सुना जाता था, उन पावन प्रसंगों को महर्षि वेदव्यास महाराज ने लेखनी के रूप में लिख करके और समाज का उपकार किया। इसलिए कथा मानव जीवन का वह एक जीवन जीने की कला है। हमेशा मैं कहता हूं, वह एक जीवन जीने की प्रणाली है, वह एक जीवन जीने का सूत्र है। कथा मानव जीवन का वह एक सिस्टम है, कथा मानव जीवन का वह एक सिलेबस है, कथा मानव जीवन का वह एक कंडीशन है, कथा मानव जीवन का वह एक डिक्शनरी है, जिसके द्वारा हम अपने भटके हुए जीवन को सुलझाने में पर्याप्त हो जाते हैं। कहीं हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि भटका हुआ हो, आगे न भटके, इसके लिए हम सत्प्रेरणा को प्राप्त करते हैं। इसका नाम कथा है। कथा का दूसरा अर्थ होता है, जिन शब्द और घटना इतिहास को सुनने के बाद जो हमारे भीतर ज्ञान हो, जो हमारे भीतर आनंद हो, जो हमारे भीतर शांति हो, उनको पुनः जागृत करते हैं। और जागृत करके उन सत्यों में जीवन जीने के लिए हम बाध्य हो जाते हो, कटिबद्ध हो जाते हो, उसका भी नाम कथा है। कथा वह एक मानव जीवन की, कथा संसार की वह एक घटना है, वह एक इतिहास है। पूरे विश्व का कथा एक वह एक मांगमय स्वरूप है, जिसके द्वारा जो ब्रह्म को बड़े बड़े साधक लोग अपनी साधना आराधना करके दिवीव चक्षुरादतम तद विप्रासो विपन्वयो जागृवान समिंधते विष्णोर्यत् परमं पदम पर्याप्तानंतराय सर्वयस्तमोतिरातम मूर्तम महर भवति। ऐसे परमात्मा को कथा के माध्यम से जो जोगी लोग अपने हृदय में उन परमात्मा की छवि का दर्शन करते हैं योग साधना में, उन परमात्मा को कथा के माध्यम से हम वांग्मय स्वरूप के रूप में परमात्मा को हम याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं। इसलिए मानव जीवन में कथा की बहुत बड़ी उपयोगिता है। महर्षि वेदव्यास महाराज द्वापर युग के अंत में और कलयुग प्रारंभ की स्थिति होने वाला था, इस धराधाम पर आए, यानी आज से लगभग 6000 वर्ष पहले, आज से लगभग 6000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास महाराज आए। भगवान की प्रेरणा हुई कि ये व्यास जी, कलिकाल के मानवों के कल्याण के लिए आप जो सतयुग त्रेता द्वापर युग में जो शास्त्र श्रुति के रूप में थे, उनको लेखनी के रूप में लेकर के समाज का उपकार करिए। महर्षि वेदव्यास महाराज इस धराधाम पर प्रकट होकर के वेदों की रचना किए, लेकिन वेदों द्वारा जैसी उनको शांति मिलनी चाहिए वैसी शांति नहीं मिली। महर्षि वेदव्यास जी ने उपनिषद की रचना की, जैसी शांति मिलनी चाहिए शांति नहीं मिली। महर्षि वेदव्यास महाराज ने वेद और उपनिषद का रिफाइनीकरण करके महाभारत ग्रंथों की रचना की, फिर भी उनके मन में शांति नहीं मिली। पुनः आगे महर्षि वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की।
हालांकि अभी 16 पुराण की ही रचना किए हैं, 16 पुराणों की रचना की, फिर भी व्यास जी महाराज के मन में शांति नहीं मिली। महर्षि वेद व्यास जी ने 17 पुराण की ही रचना किया है। भले हम लोग कह देते हैं कि अष्टादश पुराणा नाम कर्ता सत्यवती सुत, ये बात हमारी है, लेकिन व्यास जी ने 17 पुराण की रचना किया है। क्यों? क्योंकि विष्णु पुराण उनके पिता द्वारा रचना किया गया था। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि तत्वेन जह चिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदार संदर्शयन निर्मित पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। पुराणों में जो पुराण रत्न है, ऐसे विष्णु पुराण की रचना पराशर ऋषि ने किया, व्यास महाराज के पिताश्री ने किया। फिर भी कहा जाता है कि अष्टादश पुराणा नाम कर्ता सत्यवती सुत। आपके मन में प्रश्न होगा कि जब व्यास जी ने 17 पुराण लिखा तो 18 पुराण का रचयिता क्यों कहा जाता है? एक पुराण अधिक क्यों बताया जाता है लेखनी के रूप में? मैं निवेदन करूं, दिवद्ध शिवधन न्याय बताया गया है। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा पुत्र की, पिता की आत्मा जो होता है, पिता का तेज जो होता है, पिता का प्रेम जो होता है, वही पुत्र होता है। साक्षात पराशर ऋषि के पुत्र व्यास जी महाराज को बताया गया है कि पराशर ऋषि द्वारा जो एक पुराण विष्णु पुराण की रचना की गई, उस विष्णु पुराण पर अगत्या उनका अधिकार बन जाता है। जैसे पिताजी के पास 1 बीघा खेत हो और उनके पुत्र जो है 17 बीघा खेत और खरीद लिया हो, तो 18 बीघा खेत के मालिक कौन कहलाएगा? बेटा ही नहीं होगा। अगर सुजोग बेटा होगा, मर्यादित होगा, तो अगत्या कहा जाएगा 18 बीघा जमीन अमुक व्यक्ति के पास है। ठीक वही बात है। भले ही व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना किया और विष्णु पुराण की रचना उनके पिता द्वारा किया गया, लेकिन मर्यादा के कारण और शास्त्रीय परिपाटी के कारण कहा जाता है पिता के भी पुराणों पर व्यास जी का नाम लिखनी के रूप में लिख दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि अष्टादश पुराणा नाम कर्ता सत्यवती सुता। क्योंकि जयेव वैदिका तयेव लौकिका, लोक की बातों को बता करके वेद की बातों को समझाने से वेद समझ में आती है, और लोक की बातों को न समझाकर केवल वेद की बात वेद से समझाया जाए तो शायद बहुत लोगों के दिल में बात नहीं बैठेगी, दिमाग में वो बात नहीं बैठेगी। यही बताएगा। ऐसे व्यास महाराज ने 18 पुराण 17 पुराण की रचना की, अभी तक मन में शांति नहीं। एक दिन व्यास महाराज अशांत होकर के मरने के लिए सोच रहे थे मरने के लिए सोच रहे थे। अचानक नारद जी महाराज आए। नारद ने कहा कि व्यास जी आप उदास हैं? कहा बाबा आप बहुत उदास हैं। थोड़ी उदासी नहीं है? नारद ने क्यों आप उदास हैं? व्यास ने कहा मुझको पता नहीं है, हमको पता नहीं है कि हम उदास क्यों हैं, लेकिन मेरे मन में खिन्नता है, उदासी है। नारद की हम समझ गए आप क्यों उदास हैं, तो बाबा बता दिया जाए। नारद के कहे व्यास जी आपने अपने लेखनी के द्वारा समाज के लोगों को दिल दिमाग मन बुद्धि को लूट लिया है। जो पवित्र निर्मल दिमाग मन बुद्धि वाले भगवान के भक्त हैं, उन भगवान के भक्तों के दिल दिमाग मन बुद्धि को आपने भगवान के चरणों में लगाने के बजाय, लगाने के बदले में उन भक्तों के दिल दिमाग मन बुद्धि को आपने भटकाव में डाल दिया, जिसका परिणाम है कि जो अपने आप विष्णु बताया गया है कि ब्रह्मांड पुराण में अपने आप में कहीं ब्रह्मा के आपने सबसे श्रेष्ठ बता दिया, कहीं शंकर जी को आपने श्रेष्ठ बता दिया, कहीं और किसी को, कहीं अपने आप में दुर्गा शक्ति को ही श्रेष्ठ बता दिया। जो भी आपने पुराण शास्त्रों को लिखा उसमें सबसे श्रेष्ठ और सर्वमान्य आपने उन देवताओं को बता दिया। अब जो भगवान के अनन्य भक्ति करने वाले जो भक्त हैं उनके दिल दिमाग विचलित हो गया कि आखिर किसकी उपासना किया जाए, कौन आराध्य है, कौन उपास्य है, कौन ध्येय है, कौन गेय है। और ऐसे भला भगवान के भक्त कहीं अपने परम तत्वों से आत्मलेखनी द्वारा कहीं भटकाव को प्राप्त करेंगे तो क्या आपके मन में अशांति नहीं होगी? निश्चित रूप में होगी। अरे भाई बिजली का करंट का तार है
और किसी व्यक्ति ने कहीं तार को काट करके अपना आप लगा दिया और कहीं अपने आप उसका कहीं वह फॉल्ट होता है, तो क्या आगे का जितना कनेक्शन है फॉल्ट नहीं हो जाएगा? फॉल्ट हो जाएगा। तार भी जल सकती है और जो कनेक्शन है उसमें भी किसी प्रकार दोष आ सकती है। नारद ने कहा, व्यास जी आपने अपने पुराणों में देवतांतर को जितना अपने आप में श्रेष्ठता दिया, उतना भगवान के अपने आप चरित्रों को, भगवान के गुणगान को आपने उस तरीका से अपने आप उसमें आबद्ध नहीं किया। इतना ही नहीं, आपने तो ऐसे अपने ग्रंथों में लिखा जो समाज के लोग अपने स्वरूप, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को समझने में पर्याप्त नहीं है, पूर्ण नहीं है, वैसे लोगों को भी आपने अनेक प्रकार के पुराणों और ग्रंथों की रचना करके और उनके दिल दिमाग को भटका दिया, जो आज कोई भी व्यक्ति मरते दम तक ये तय नहीं कर पाता है कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या आप समझ पाए हैं क्या? अभी यहां पर भागवत कथा हो रही है, कुंभ में आप बैठे हुए हैं, अच्छी बात है। और कुछ दिनों के बाद अपने गांव पर जाएंगे और कोई आ जाएगा, नहीं नहीं अपने आप में ओम हटाओ, सब कुछ खाओ, शिव बाबा को गुरु बनाओ, तुरंत बांध लेंगे, 2 रुपया के रुद्राक्ष बांधेंगे। अब बस अपने आप के ओम हटाने पर जब सब कुछ खाने का परमिट मिल रहा है तो क्या जरूरत है? मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, क्या यही धर्म होता है? धर्म का मतलब यही होता है, जिस धर्म के माध्यम से, इस धर्म के संदेश के माध्यम से हमारे दिल दिमाग मन बुद्धि में किसी प्रकार की खुरफात, किसी प्रकार की उत्पात और किसी प्रकार की उपद्रव करने की अगर प्रेरणा मिलती हो तो क्या वो धर्म हो सकता है? ऐसा धर्म नहीं हो सकता है। धर्म का मतलब ही होता है कि जिसको धरने से, जिसको पकड़ने से, जिसको मानने से, जिसको सुनने से, जिनको समझने से, जिनको स्वीकार करने से कहीं हमारा उत्पात, हमारा भटकाव, किसी प्रकार का कोई हमारे में कोई त्रुटि हो, कोई दोष हो, वो हमेशा हमेशा के लिए त्याग हो जाए और सत्य मार्गों का अधिकारी हो, उसी का नाम धर्म है। अभी कुंभ का अवसर चल रहा है, हजारों पंथ पंथाई आए हुए हैं अलग अलग। कोई कहता है कि भगवान को मत मानो। अरे भाई, जब तुम भगवान को नहीं मानते हो तो इस कुंभ में आने का तुम्हारा क्या अधिकार बनता है? यहां तो जो भगवान को मानने वाले हैं उन्हीं को इस कुंभ में आने का अधिकार होता है, क्योंकि भगवान को जो मानने वाले हैं उन्हीं के अपने आप में भावना के अनुसार किसी काल में अपने आप में देव बताया गया है। में अगर स्नान किया जाए तो इस संसार में जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे दिल का, दिमाग का, मन का, बुद्धि का अनिति उपद्रव समाप्त हो जाएगा और शरीर त्यागने के बाद उन अमृत कुंभ के अवसर पर स्नान करके हम परमात्मा के अधिकारी होंगे। तो यहाँ तो समुद्र मंथन हुआ, उससे कुंभ प्रकट हुआ और कुंभ से अमृत प्रकट हुआ। जब तुम भगवान मानते ही नहीं हो तो कुंभ में आने का क्या तुम्हारा अधिकार बनता है? कौन तुम होते हो? कोई कहता है कि भगवान नहीं है और कोई कहता है कि हम ही भगवान हैं। लीजिए ना, साधारण अपने आप में बुखार लग जा रहा है, शरीर पर वो तिल कहीं मुंह पर हो जा रहा है, उसको तुम ठीक नहीं कर पा रहे हो, अब भगवान बन रहे हो। 2-2 रुपया के लिए घूमते रहते हो और भगवान बनते हो। ऐसे लोग हैं। कोई कहता है कि भगवान नहीं है और कोई कहता है कि हम ही भगवान हैं और कोई कहता है कि नहीं, न भगवान है न हम हैं, बस गुरु ही सब कुछ है। बात ठीक है, गुरु है, लेकिन गुरु आखिर किसको जानता है? अगर गुरु, उस गुरु का गुरु महत्व नहीं है, वह गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। जो वेद, शास्त्र इत्यादि से अलग हट करके स्वयं अपने को, अपने आप में अपने को ही सब कुछ मानता हो, वो अभी अपने आप इस संसार में न गुरु कहलाने का अधिकारी है, न संसार में मानव कहलाने का अधिकारी है। क्योंकि गुरु शब्द का मतलब ही होता है
आद्वैतारकोपनिषद के अनुसार सीधम सत्य संप्रदाय स्थिर मनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्यवाचम समय नियतया साधुवृत्त्या समेतम दंभाजित गण विषयम दीर्घ बंधुम दयालुम इत्यादि बताया गया है। सबसे पहले गुरु कौन हो सकता है? सिद्ध होना चाहिए। किस चीज का? लौंग लाची बरसाने वाला नहीं। अभी कुछ दिन पहले यहीं पर एक बालक आया था 20-25 वर्ष का, हमसे कहा महाराज जी हमारे साथ घटना हो गई। हमने कहा बता दो भाई कौन सी घटना हो गई? तो उसने कहा कि मैं एक शिविर में घूमने के लिए गया था, एक महात्मा ने बुलाया और महात्मा ने बुला कर कहे बच्चा हमको अपने आप में चाय पिला दो। तो हमने सोचा महात्मा ही चाय पिला दो और थोड़ा सा धुएं के लिए अपने आप में एक लकड़ी व्यवस्था कर दो। सो चलो भाई महात्मा है। कहा कि महाराज जी मैंने अपने आप क्या किया, अपने पॉकेट से नोट निकाला और निकाल करके अपने हाथ में लेकर के महाराज जी ले लीजिए और अपने आप में आप चाय भी पी लीजिएगा और धुएं भी अपने आप को लकड़ी ले लीजिएगा। और उस भले आदमी ने जो अपने आप में जो धुएं रमाने वाला था लेकिन नहीं अभी रखे रहिए, और बेचारा अपने हाथ में ही रखा था और उसके हाथे में से अपने आप रुपया उड़ गया, गायब हो गया और हाथ में एक रुद्राक्ष की गोली हो गई। हमारे पास पूछने के लिए महाराज जी क्या करे, ऐसा हो गया हमारे साथ। हम अभी तुम्हारा विवेक काम नहीं कर रहा है। जो तुम्हारे रुपया को उड़ा करके रुद्राक्ष का गोली बना दिया वो भला तुम्हारा मंगल करेगा? है मंगल करेगा? हमने कहा सो गंगा जी में फेंक दो अपना रुद्राक्ष को। हमारा अपमान नहीं रुद्राक्ष प्रति है, लेकिन ऐसे तांत्रिक ऐसे अपने आप उन सिद्धि की बात मैं नहीं कहता हूं। रुद्राक्ष जो है अपने आप में जोगी साधक के लिए अपने आप में पहनने जो है, लेकिन तंत्र द्वारा रुपया को रुद्राक्ष बना दे और रुद्राक्ष को रुपया बना दे, ऐसे से क्या मतलब है? आज ऐसा तंत्र मंत्र करने वाला अगर व्यक्ति को ही गुरु बनाया जाए तो अपने आप में अनेक प्रकार के जादूगर आए होंगे, उन्हीं को कहने गुरु बनाया जाएगा। इनसे अधिक वो जादूगर जानते हैं। अगर जादूगरी विद्या से ही गुरु की बात होती है तो बड़े जादूगर को क्यों नहीं बनाया जाए कि छोटे जादूगर को बनाया जाए? क्यों बनाया जाए अपने आप में? इसलिए इन सिद्धि की बात मैं नहीं करता हूं, सीधा हूं। जिन्होंने परमात्मा को सिद्ध कर लिया हो, सत्य को सिद्ध कर लिया हो, सदाचार को सिद्ध कर लिया हो और वेद के वाक्यों को अपने अब जीवन में उतारने के लिए दृढ़ संकल्पित हो, उसी का नाम सीधम है। सीधम सत्य संप्रदाय, जिसका संप्रदाय भी हो। संप्रदाय माने क्या होता है जी? संप्रदाय सम्यक प्रकार से वह मार्ग, वह सिद्धांत, वह दर्शन, वो उनके अनुयायी जिनके द्वारा हम उन तत्वों को जानने, मानने, स्वीकार करने के लिए सक्षम हो, उसी का नाम संप्रदाय है। आधुनिक संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं। सीधम सत्य संप्रदाय स्थिर मनघम। गुरु का लक्षण होता है कि दिल दिमाग मन बुद्धि जो होना चाहिए स्थिर होना चाहिए। ये नहीं कभी वैष्णव धर्म के संदेशों को सुने हैं, कोई अघोरी आया कहता है कि नहीं नहीं अपने आप में अब आप अघोरी पंथ को बन जाइए। अघोरी बन गए पीने के परमिट लेने के लिए, तो दूसरा को एक नहीं नहीं गायत्री देवी के अपने आप क्या करिए उन्हीं के पंथ को हो जाए। और वहां आपने 5 रुपया के रेशम के जनेऊ खरीद करके वो पंथ को हो गए। वहां से तरीक चले, कोई संतोषी मैया के प्रचारक आ गया, वहां से चले तरीके अपने आप में ओम को हटा करके अपने आप में नमः शिवाय का जप करने वाला के पंथाई हो गए। कितना धर्म अपनाएंगे जी? कितना धर्म अपनाएंगे? दुनिया में अभी 4000 पंथ चल रहा है, समझ लीजिए। दुनिया में अभी 4000 पंथ चल रहा है। अगर एक दिन एक पंथ में रहेंगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन सभी पंथों के स्वाद को नहीं ले पाएंगे। एक व्यक्ति ने हमसे कहा महाराज जी हम आपके दर्शन को मानते हैं, आपके धर्म को मानते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर पंथ से स्वाद लेना चाहते हैं। दुर्भाग्य है, धर्म स्वाद का चीज नहीं है। धर्म जो है अपने आप परतत्व निर्णय का चीज होता है, जिनके द्वारा हम परतत्व को निर्णय करें और असत तत्वों को त्याग करें, वह धर्म होता है। इसलिए अल्पस्य काल बहुवस्य विघ्ना, अल्प काल है बहुत से विघ्न है। अनेकों मुनियों के अनेक प्रमाण हैं। अंतिम निर्णय बताया गया है महापुरुषों ने, आप पुरुषों ने, वेद भगवान ने जो मार्ग कहा है वही हमारे लिए ध्येय है, वही ज्ञेय है, वही प्रिय है, ये बताया गया है। और ऐसा नहीं करते हैं तो सही माने में अपने आप हमने कुछ नहीं जाना। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसलिए आचार्य अपने आप बताया गया है, यह आचार्य का मतलब होता है। तो मैं पुनः अपनी बातों पर आ रहा हूं। व्यास जी महाराज से नारद जी ने कहा व्यासी आपने समाज के लोगों को जीने के तरीका को उथल पुथल कर दिया है। समाज के लोग आपके द्वारा
तत्त पुराणों को पढ़ करके अपने को समझने में पर्याप्त नहीं हो पाते हैं कि आखिर मेरा उद्देश्य क्या होता है, मेरा ध्येय क्या होता है, मेरा ज्ञेय क्या होता है। व्यास जी रोने लगे, बाबा मेरा यह मत कहने का मतलब नहीं था कि हमारे ही ग्रंथों को पढ़ करके और समाज के लोग दिग्भ्रमित हो जाएं। हमने तो सोचा कि जिसके बारे में कुछ लिख रहा हूं उसको मैंने अपने आप क्या किया, अपने लेखनी द्वारा उस समय के लिए केवल मैंने प्रधान बना दिया। लेकिन हुआ क्या, अब दुनिया के लोग उसी को प्रमाण मान लिए, उसी को प्रमाण मान लिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप ही का ड्राइवर हो, आप ही का नौकर हो और उसका कहीं विवाह हो तो विवाह के अवसर पर गीत किसका गवाएगा, उसी गवाएगा ना। एक ही माला हो तो किसको लगाया जाएगा, बर को लगाया जाएगा। एक ही गाड़ी हो तो किसको बैठाया जाएगा, बर को बैठाया जाएगा। कब के लिए, केवल विवाह के उस मुहूर्त अवसर के लिए। बाकी समय में भले ही उसकी गीत गाया जा रहा है, माला लगाया जा रहा है, आरती किया जा रहा है, लेकिन वो समझता है कि नहीं नहीं मेरे मालिक तो पैदल चल रहे हैं। ठीक वही बात है। व्यास जी ने कहा भले मैंने पुराणों की रचना तो किया और मेरे पुराणों में देवतांतर की बात आई, लेकिन मेरा यह मकसद अपने आप में मतलब नहीं था, लक्ष्य नहीं था कि मैं परम ब्रह्म परमात्मा और परतत्व परमात्मा से अलग समाज के लोगों को दिल दिमाग कर दूं। मेरा तो यह था कि दो दुनिया के लोग जो कहीं कुछ को नहीं मानने वाले हैं वो पहले माने, और जब मान जाएंगे तो उनसे कहेंगे देखो ये मानने का मतलब होता है उन परमात्मा को जानो। लेकिन दुनिया के लोगों ने तो एक दूसरा ही विकल्प निकाल लिया। हमारे दुनिया में एक विदेश में एक व्यक्ति गया था, एक विदेश में एक व्यक्ति गया था, तो उसने अपने आप पूछा कैसे बताओ इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बुद्धि कहाँ की होती है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे भारतवर्ष की होती है। तो विदेशी ने कहा तुम्हारे भारत में से क्या अपने आप विशेषता है, कैसे बुद्धि श्रेष्ठ होती है। तो उसने कहा कि सुनिए हमारे यहाँ जुगाड़ पर काम किया जाता है। जुगाड़ समझते हैं ना, हमारे यहाँ जुगाड़ पर काम किया जाता है, भारत में जुगाड़ पर काम किया जाता है, अब विदेश में अपने आप सिस्टम पर काम किया जाता है। जुगाड़ माने क्या होता है जी। तो उसने बताया कि सुनिए, उसने कहा कि अगर आपके विदेश में कहीं अपने आप कोई गाय दूध 40 किलो दे रही हो, एक दिन कहीं अपने आप में 10 किलो दूध कम दे देगी, तो आप अब सोचते रहे काहे अपने आप 10 किलो दूध कम दिया, अब सोचते ही रहेंगे क्यों सिस्टम में हमारा क्या खिलाने में पिलाने में क्या दिक्कत हो गई, क्या इसको कोई रोग हो गया है गाय को। लेकिन हमारे भारतवासी जो हैं अगर 30 किलो गाय ने दूध दिया तो 10 किलो पानी डालकर 40 किलो बना देंगे। यही जुगाड़ है, काम बंद नहीं होने देंगे, यही जुगाड़ है अपने आप में। तो और देश में जो है अपना सिस्टम है और हमारे यहाँ जुगाड़ है, जुगाड़ है। लेकिन याद रखिए कभी कभी जुगाड़ फेल भी कर जाता है, याद रखिएगा कभी कभी जुगाड़ फेल भी कर जाता है। अतः आप जुगाड़ कम प्रयोग कीजिए और सिस्टम में ढेर रहिए। ये बताएगा सिस्टम का मतलब नीति में रहिए अपने आप में, सरकारी नीति हो, कानून नीति हो, धर्म नीति हो, शास्त्र नीति हो, आप पुरुषों की नीति हो, उस पर अगर रहेंगे तो निश्चित रूप में हमारा मार्ग हमेशा हमेशा के लिए प्रशस्त रहेगा। महर्षि वेदव्यास महाराज ने कहा हे नारद जी, मेरा तो यही विचार था कि जो लोग मार्गों से हट चुके हैं मेरे पुराणों द्वारा पहले अपने आप धर्म के अधिकारी हो जाएंगे और तब उनसे मैं कह दूंगा कि देखो भाई ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। लेकिन दुनिया के लोग तो एक विकल्प ही ढूंढ लिया। नारद के ठीक है कुछ भी है व्यास जी, लेकिन आपने गलती किया है, आपके द्वारा समाज दिग्भ्रमित हुआ है, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। कि बाबा कौन सा प्रायश्चित, कैसा प्रायश्चित, किस प्रकार का प्रायश्चित। तो हमारे नारद ने कहा कि जैसा अपराध वैसा प्रायश्चित। अरे भाई बहुत बड़े आप धनी आदमी है, करोड़पति आदमी है, आपके मकान पर कहीं मांसाहारी गिद्ध बैठ जाए तो आपको लगभग बताया गया है कि बहुत दान पुण्य करेंगे तब हो सकता है कहीं अनिष्ट का मार्जन होगा। और जो व्यक्ति झोगी झोपड़ी में रहता हो और दिन भर गिद्ध को मार करके भूंज कर खा जाता हो और उसके घर पर 100 को गिद्ध बैठे तो कुछ बिगड़ने वाला है? हमारे समझ से नहीं बिगड़ेगा, हमारे समझ से नहीं बिगड़ेगा। जो रोज गिद्ध को मार कर खा रहा है, एक गिद्ध नहीं बल्कि 100 को गिद्ध उसके मकान पर बैठ जाए झुकी झोपड़ी पर, उसका कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक वही बात रहे, जैसा पात्र होता है उसी के अनुसार अपने आप में उसका प्रायश्चित और मार्जन होता है। एक पागल आदमी
कहीं डीएम ऑफिस में जा करके, न्यायाधीश के यहां जाकर के और उनके कुर्सी पर थूक देगा, क्या होगा? उसको एक दो चटकन मार कर हटा दिया जाएगा। और कोई उसी में न्यायाधीश कार्य के अपने आप में कोई कर्मचारी हो और वो कहीं अपने आप जाकर न्यायाधीश के गद्दी कुर्सी पर बैठ जाए या थूक दे, तब क्या होगा? सर्विस से अपने आप रिजाइन हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी, हालांकि कथा का समय नहीं है, कभी कभी लोग कहता है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई। अरे भले आदमी, क्या तुम पढ़े हो? कौन ऐसा दुनिया में समर्थी है जिसमें दोष नहीं लगा? अभी तो हमको रहना भी है 20 फरवरी तक ले, एक भी प्रमाण बता दो कि कौन ऐसा समर्थी व्यक्ति है जिसमें दोष नहीं लगा। और प्रमाण क्या देता है लोग? रवि माने बताता है लोग कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि इत्यादि की बात करता है। सूर्य में दोष नहीं लगता है। एक ग्रहण क्या है? एक ग्रहण क्या है बताओ ना उसे। थोड़ा सा ग्रहण लग जाता है, मंदिर को बंद किया जाता है और मंदिर को ग्रहण के बाद मलमल कर धोया जाता है, ये दोष नहीं है? अग्नि की जहां तक तुम बात करते हो, क्या शमशान की अग्नि से अपने बेटा या बेटी के अपने आप में लज्जाहुति कराओगे? क्यों नहीं दोष है? बताओ क्यों नहीं दोष है? तो अपने आप में गंगा की बात करते हो कि गंगा जी में, अरे गंगा का शुद्ध जल हो और उसमें महुआ और गुड़ डाल दिया जाए, क्या उसको पान कोई करेगा? अच्छा आदमी नहीं करेगा। कौन ऐसा समर्थी है जो हमको बता दीजिए कि उसमें दोष नहीं होता है? बताइए। मैं तो उदाहरण दे दिया। इंद्र की बात करते हैं, इंद्र पर अपने आप दोष लग गया। अरे शंकर जी जो बहुत बड़े साधक कहे जाते हैं, इन पर भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा। पता है कि नहीं पता है? प्रथम दिन मैंने बताया था जिसमें ब्रह्मा के 5 सिर थे, कथा पे विस्तार से नहीं बताना है, जिसमें ब्रह्मा जी के 5 सिर थे और ब्रह्मा जी 4 सिरों से अपने आप में वेदों के वाक्यों को बोल रहे थे और एक मुख से अपने आप क्या किए, रास्ते में आते समय उनके द्वारा गधे की आवाज आने लगी। बाबा भूत भावन ने क्या किया कि महाराज आप संपितामह हैं और आपके द्वारा ये वाणी ठीक नहीं शोभ रही है। और शंकर जी ने उनके जिस मुख से गधे की आवाज आ रही थी उसको बंद कर दिया। वहीं ब्रह्मा जी का कपाल शंकर जी के हाथों में सट गया। पूरे दुनिया में घूमते रहे, कहीं कल्याण नहीं हुआ। जब बक्सर में आए तो बक्सर में आने के बाद उनको आत्मज्ञान हुआ कि हे अपने आप में भूत भावन शंकर जी, आप बद्रिकाश्रम में चले जाइए और वहीं स्नान करेंगे तो हो सकता है भगवान बद्री नारायण की कृपा से आपका ब्रह्म हत्या दोष का मार्जन होगा। वहीं शंकर जी जो है जब बद्रिकाश्रम में, वहीं ब्रह्मा का कपाल जो है उनका हाथ से हटा, जो आज भी ब्रह्म कपाल कहा जाता है, ब्रह्म कपाल कहा जाता है, जो आज भी लोग पिंडदान करते हैं। कौन ऐसा है जी? ब्रह्मा जी में दोष लगा कि नहीं लगा? ब्रह्मा जी ने अपनी कुबुद्धि का प्रयोग किया कि अपनी ही बेटी सरस्वती के प्रति उनके मन में कुभावना हुई, जो आज भी अपने आप में ब्रह्मा जी को हम लोग उस दृष्टि में याद नहीं करते हैं। उनकी बातों को याद करके मन में हम अपना अशांत हो जाते हैं। जहां तक बात रहा दशरथ जी समर्थी थे, लेकिन श्रवण कुमार आप जानते होंगे कि जब अंधा आंधी जो थे, उन अंधा आंधी के पुत्र श्रवण कुमार को जब दशरथ जी महाराज द्वारा शब्द वेदी बाण लगा, उनको दोष हुआ कि नहीं हुआ? कौन ऐसा है? अरे और बात तो छोड़ दीजिए, भगवान श्री राम इस संसार के मर्यादा भगवान है, मर्यादा के अवतार हैं। भगवान श्री राम भले ही अपने आप भगवान के अवतार हैं, लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने वत्सासुर को मारा अपने आप में, जो बछड़े का रूप बनाया था, फिर भी उनको अपने आप में प्रतीक के रूप में प्रायश्चित करना पड़ा। जो आप लोग जगन्नाथ भगवान देखते हैं, तो जगन्नाथ भगवान का आप देखे है ना, उसमें दूसरा कोई नहीं है, उनमें बलराम जी हैं, कृष्ण हैं और सुभद्रा जी हैं। देखते हैं मूर्ति ना, सब हाथ ठीक है, लेकिन जो समाज के लोग कहीं भटकाव में गए हो या जाने की संभावना हो, अब उनके जीवन में भटकाव नहीं हो, इसलिए आप एक पवित्र ग्रंथों की रचना करें। आगे वही नारद जी की कृपा से हमारे महर्षि वेदव्यास महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना की, जो शेष चर्चा कल मैं बताऊंगा। और कल बताना क्या है, आपके इस पावन धर्ममंच पर वृंदावन से पधारने वाले अनंत श्री विभूषित अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी का 1 बजे से ही है, 1 बजे से 4 बजे तक अपने आप में भागवत सप्ताह कथा होगी। तो कल महात्मा की कथा होगी, तो आप विस्तार से सुनेंगे। हमको भी समय मिलेगा तो मैं भी अपने प्रसंगों को आगे बढ़ाऊंगा। अभी छोड़ देते हैं व्यास जी को, जैसे उन्होंने दुनिया के लोगों को बहुत दिनों तक अपने आप अस्त व्यस्त किया, अशांत किया, तो व्यासो जी को इतना जल्दी शांति नहीं होनी चाहिए।
अभी 2-4 दिन उनको आश्रम पर उदास रहने दिया जाए, खिन्न रहने दिया जाए। कल देखते हैं कि नारद जी के उपदेश और नारद जी के संदेश और नारद जी की आज्ञा द्वारा व्यास जी कैसे भागवत ग्रंथों को रचना करने के लिए उत्साहित होते हैं, तैयार होते हैं। कल से चर्चा करेंगे। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो कल से ख्याल रखिएगा, जो लोग रहने वाले हैं, जो जाने वाले हैं वो तो बात अलग है, लेकिन जो रहने वाले हैं कम से कम ख्याल रखिएगा। कल से ठीक इस कलिकाल का व्यास जी जैसे ऋषि भी जब तक भागवत ग्रंथों की रचना नहीं किए और नारद जी से भागवत ग्रंथों को जब तक नहीं पढ़े तब तक शांति आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। तो निश्चित रूप में कलिकाल में भागवत साक्षात मानव के जीवन का वह एक आयाम है, वह एक उपाय है, वह एक उपेय है, वह एक आधार है, वह एक अध्येय है, जिसके द्वारा हम अर्थ धर्म काम मोक्ष एज यू लाइक इट, जो आपकी पसंद हो, इन चारों चीजों को अगर कोई देने वाला है वह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा देने वाला है। इन पावन कथा प्रसंगों को कल से 1 बजे से 4 बजे तक होगी। अगले दिन से समय जो भी होगा अपने आप समय आगे पीछे किया जाएगा, लेकिन कल से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह की कथा ठीक अपने आप में 1 बजे से 4 बजे होगी। आप इस भागवत कथा में सादर आमंत्रित हैं, सहर्ष आमंत्रित हैं, और संभव हो तो संकल्प लेकर कथा सुना जाए, क्योंकि संकल्प का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था, महाराज जी संकल्प का मतलब क्या होता है जी? संकल्प कहते किसे हैं? संकल्प का होता मतलब क्या है? संकल्प का मतलब होता है कि हम क्या, हमारा नाम है, क्या हमारा गांव है, कौन हमारा गोत्र है, किस लिए कर रहे हैं, ये बताया गया है। बिना मान लीजिए किसी का आधार कार्ड हो और आधार कार्ड पर कहीं नाम न हो, गांव न हो, आयु न हो और पता न हो, वो कामयाब होगा? एक तरह से संकल्प जो है हमारा आधुनिक युग का आधार कार्ड है। इसी के द्वारा दुनिया में सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं हैं वो हमें प्राप्त होगी। एक व्यक्ति ने कहा अगर बिना संकल्प की कर तो हमने कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप यात्रा में जा रहा हो और कोई पूछे कि भाई कहाँ जा रहे हो, कि कहीं जा रहे हैं, और ट्रेन अपने आप स्टेशन पर चला जाए और जाकर के टिकट मास्टर से कहे भैया हमको टिकट दे दो, वो कहाँ के चाहिए, फिर जहां का मन करे वहां का दे दो। अब बताइए ये कोई बात बनती है? अब जहां के मन को वहां का टिकट दे दो तो क्या करेगा? अपने यहाँ तो लखनऊ का पागलखाना का टिकट दे देगा, ना तो झारखंड के कांके का टिकट दे देगा, ही ना देगा। इसीलिए संकल्प होना चाहिए। बिना संकल्प में मानव जीवन का कोई भी कर्म कर्तव्य का बहुत बड़ा उचित नहीं है। हालांकि बिना संकल्प का भी कथा सुना जाए तो पूर्ण होगा, लेकिन अगर संकल्प करके सुना जाए निश्चित रूप में तो हमारे जीवन में विशेष अपने आप में मंगलदायक होता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री नारायण। भैया ठीक है, मैं गलती आपको घोषणा बता दिया। 1 बजे से